तो आइए शुरू करते हैं। एलिमेंट नंबर 1 है व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। मिसाल के तौर एलिमेंट नंबर 1 हमें ये बताएगा कि क्यों जो है हम हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पर बरकरार रखेंगे या क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है वजह क्या है इसको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की। तो इसमें जो है हमारे कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि इसके डिस्कस द मॉरल सोशल एंड फाइनेंशियल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। वो बताते हैं कि इखलाकी, मुआशी और मालियाती क्या ज़रूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में। ठीक है, तो चलिए आगे हम स्लाइड्स को करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है एलिमेंट नंबर 1 में मोरल्स एंड मनी। ठीक है, ये जो है कुछ की टर्म्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर, ये क्या होते हैं। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये तीन जो है डेफिनेशंस हैं। हेल्थ जो है वो किसी भी वर्कर में जो है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इल हेल्थ का होना हेल्थ कहलाता है। व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, इसको सेफ्टी कहते हैं। वेलफेयर एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ इज़ नोन एज वेलफेयर। वेलफेयर की हम कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं कि वेलफेयर क्या होती है। वेलफेयर जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स को जो है साफ़ पानी पीने के लिए प्रोवाइड करना, वॉशरूम्स का प्रोवाइड करना, उसके बाद किचन का प्रोवाइड करना ताकि वो खा सकें और जो है अपनी मील्स को जो है ब्रेक टाइम पे खा सकें। और उसके अलावा हाथ धोने के लिए एक जगह का होना ताकि वो हाथ धो सकें और जो है उनको कोई मुश्किलात जो है पेश ना आ सके। और सेफ्टी किट का प्रोवाइड करना, फ़र्स्ट एड की किट जिसे कहते हैं, उसका प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें वेलफेयर में आ जाती हैं। ठीक है, तो हम जो है आगे चलते हैं। इसमें जो है बुक एक्सरसाइज है। Why might the management of an organization not consider health and safety to be a priority? ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते। वो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी कंपनी में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है अच्छी नज़र से नहीं देखते, या वो जो है इलिटरेट होते हैं जो एम्प्लॉयर होता है। तो वो ख़ुद भी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को बरकरार नहीं रख पाता और अपने वर्कर्स को भी नहीं कहता। तो इसका ये सवाल किया गया है इस बुक एक्सरसाइज में कि इसकी जो है क्यों जो है इसको बरकरार नहीं रखता, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है कि एक तो उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है। मतलब कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग और ली होती है एक अच्छे से, एक स्टैंडर्डाइज्ड इदारे से, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते ताकि वो अपने वर्कर्स को सेफ़ एंड सिक्योर रख सकें। तो यहाँ पर कुछ स्टेटिक्स दिए गए हैं कि ग्लोबल स्टेटिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेफ वर्क प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, जो कि यूके बेस्ड है, जिसे ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, उन्होंने कुछ सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना रखते हुए, या फिर उन्होंने वैसे स्टेटिक्स दिए हुए कि दुनिया में सेफ्टी को फॉलो ना करते हुए कितने लोग ज़ख्मी होते हैं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और कितने लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं काम की वजह से। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेटिक्स हैं। तो स्टेटिक्स ये हैं कि ओवर 350,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट्स ईच ईयर, 350,000 काम से रिलेटेड जो है सीरियस एक्सीडेंट होते हैं हर साल। ठीक है, 2.75 मिलियन work related fatalities each year, 2.4 million fatalities from occupational diseases, 270 million accidents and 160 million diseases a year due to work। तो ये कुछ स्टैट्स हैं, जैसे कि 2.75 मिलियन, जो कि तकरीबन 27 से 28 लाख लोग बनते हैं। 27 से 28 जो है वो कहते हैं कि 27 से 28 लाख लोग जो है वो हर साल
काम से रिलेटेड जो है वो ज़ख्मी होते हैं। 2.4 मिलियन जो कि 24 लाख का नंबर बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से, 2.4 मिलियन बीमारियों से लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं। एंड में आ जाता है कि 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज़ लॉस्ट एवरी ईयर। तो ये कुछ स्टैट्स थे। आगे आता है कि एन एम्प्लॉयर एट योर वर्क प्लेस हैज़ बीन सीरियसली इंजर्ड इन ए वर्क प्लेस एक्सीडेंट। तो ये कह रहा है कि एक वर्कर है वो जो है वर्क प्लेस पर सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो वो ज़ख्मी हो गया। तो इन ग्रुप्स लिस्ट द पॉसिबल इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सीडेंट ऑन द एम्प्लॉय पे क्या पड़ेगा, कंपनी पे क्या पड़ेगा और लाइन मैनेजर पे क्या पड़ेगा। तो इंजर्ड जो एम्प्लॉई है उस पर तो ये इफ़ेक्ट आया कि वो ज़ख्मी हुआ है, वो काम अब नहीं कर पाएगा। कंपनी पे ये इफ़ेक्ट आया कि वो इसके अखराजात उठाएगा और जो उसका काम रहता है उसके लिए कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा, या फिर उसके दूसरे वर्कर्स पे जो है ना उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट है लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर पर क्या इसकी जो है ना इफ़ेक्ट्स आएंगे। लाइन मैनेजर को जो है वो इसमें मुलविस होगा, क्योंकि उसकी सुपरविज़न नहीं थी वहाँ पे, इसलिए उसको भी जो है हो सकता है कि फ़ाइन देने पड़े, या फिर अगर सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है। तो आगे आते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी से अगर एक एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो या कोई बीमारी हो जाए एक वर्कर को, तो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स या कॉस्ट्स क्या हो सकती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है। तो कॉस्ट में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो मेजरेबल है, कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। हम वहाँ पर एक्सीडेंट को देख के बता सकते हैं कि इसकी यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें हमें पहले जो है हमें पता नहीं चलता, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पर कितना जो है नुकसान हुआ है। लेकिन जब हम जो है, अब इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। अराइज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट बट मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व मनी, ऑफन डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई। ये मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसको जो है बता सकें कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ओहो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और इसकी वजह से ये इक्विपमेंट भी डैमेज हुआ है, जो कि हमें पहले पता नहीं था। तो उस इक्विपमेंट को बनाने का ख़र्चा अलग से होगा। हो सकता है वहाँ पर जो है कोई तार वगैरह डैमेज हुए हों इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको बनवाने का ख़र्चा अलग से होगा। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि एक एक्सीडेंट में पेश आती हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के तरह होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट या इनशोर्ट कॉस्ट जो है वो क्या होगी। जो असल में दोस्तों जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। नहीं, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, जो इनडायरेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसमें इंश्योर्ड कॉस्ट है वो मतलब कि वहाँ पर आग लग गई होगी। ठीक है। वर्कर जो है या तो ज़ख्मी हो गया होगा, या फिर वो जो है अपनी ज़िंदगी से उन्होंने हाथ धोया हुआ होगा, या फिर कुछ मेडिकल कॉस्ट हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता एक जो है डायरेक्ट हम कॉस्ट अगर देखें तो। ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, उसमें हम देखें तो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से। दूसरा है कि सिक पे, अब एक वर्कर ज़ख्मी हुआ तो उसको आपने अब सिक पे भी देनी होगी। ठीक है। ताकि वो जो है अपना गुजारा कर सके। इसी तरह उसी जो वर्कर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसका ओवर टाइम जो है जो उसका काम रहता था वो किसी और वर्कर को देना पड़ेगा, या उसके लिए वर्कर हायर करना पड़ेगा। तो ये एक ओवर टाइम का बर्डन आएगा कंपनी पे। इक्विपमेंट रिपेयर्स, ठीक है, इक्विपमेंट हो सकता है एक्सीडेंट में डैमेज हुए हों। कुछ मशीनें जो कि वहाँ पर करोड़ों की मशीनें होती हैं कंपनी में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हो सकता है उसमें जो है एक्सीडेंट की वजह से कोई फॉल्ट आ गया हो, कोई चीज़ उसके टूट गई हो। उसके अलावा लॉस्ट मटेरियल मतलब कि कुछ भी ऐसे गुम हो सकता है उसी एक्सीडेंट की वजह से। सो यहाँ पर ग्रुप एक्सरसाइज है। व्हाट आर द 3 मेन रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। 3 रीज़न क्या हो सकती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में। व्हाट शुड एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। एक एम्प्लॉयर, एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक जो है वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए। वो जो है सेफ प्लेस ऑफ वर्क देगा, ठीक है, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट देगा, और उसके अलावा ट्रेनिंग देगा। उसके अलावा जो है वो सुपरविज़न करेगा और वर्कर की कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उनको काम पे रखेगा।
ठीक है, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी को बरकरार रख सकें। तो आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पाती है। तो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है ये लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।